नमस्कार दोस्तों, मोहित दहिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मोहित दहिया आप सभी के सामने शानदार 30 प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आर्मी तथा एसएससी जीडी के लिए ये प्रश्न बहु उपयोगी प्रश्न आप सभी के सामने साबित होंगे। तो आप बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बायोगैस, जी हाँ, बायोगैस का मुख्य अवयव या मुख्य घटक कौन सी गैस होता है? आप सभी कमेंट में आंसर देंगे। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सी गैस को माना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है, मीथेन का जो प्रतिशत होता है वो 50% से अधिक होता है और सर्वाधिक होता है। सेकंड नंबर पर अगर अपन देखें, जैसे फर्स्ट नंबर पर अपन देखें तो मीथेन होता है, सेकंड नंबर पर बायोगैस में CO2 का प्रतिशत होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें तो ये जो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ये प्यारे विद्यार्थियों एथिलीन का प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, इस एथिलीन को हिंदी में फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बड़ा लाजवाब है कि देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एक होता है विश्व उपभोक्ता दिवस। जी हाँ, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व उपभोक्ता दिवस तो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। लेकिन ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और इसका सटीक आंसर 24 दिसंबर हो जाएगा। जी हाँ, 24 दिसंबर। इसमें अगर अपन देखें तो 1 मई के दिन जो है तंबाकू, 1 मई के दिन श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, यानी लेबर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है कि सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे अधिक कठोर धातु जो है वो टंगस्टन को मानी जाती है। आपको ध्यान देना है, टंगस्टन। जी हाँ, इस टंगस्टन को वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ये चांदी जो है ये विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक धातु मानी जाती है, याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, सोने की बात करें तो सोने जो होता है शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और चांदी की बात करें तो ये मैक्सिको में सर्वाधिक है। सोने की बात करें तो भारत के अंदर कोलार की खान में है, तथा विश्व की बात करें तो ये जो है चीन में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। ये कोलट्टम जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोलट्टम नृत्य है इसका संबंध इस ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु आएगा, लेकिन तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, यानी AP आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कोलट्टम नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों की बात करें तो मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक नृत्य है मुखोटा। जी हाँ, एक नृत्य है मुखोटा और एक नृत्य है युद्ध। जी हाँ, अरुणा नाम की लड़की युद्ध करते समय मुखोटा पहन के जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ये चोंग, जी हाँ, चोंग नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है वो छपेली, जी हाँ, छपेली नृत्य है। जी हाँ, हिम के अंदर पैर छपेली, यानी छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1872। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगर अपन बात करें क्रमबद्ध रूप से तो ये जो क्रमबद्ध रूप से हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, 1881 ईस्वी, 1881 ईस्वी में, 1881 में लॉर्ड रिपन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है
कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। जी हाँ, सफ़ेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इस थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। जी हाँ, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। और अगर मैं बात करूँ थाईलैंड के अंदर विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन होता है, तो विश्व में सर्वाधिक रबड़ कहाँ पे? थाईलैंड में। भूटान को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? विश्व में सबसे गरीब देशों की श्रेणी में आता है भूटान। भूटान का एक क्षेत्र डोकलाम, जी हाँ डोकलाम जो है वो आजकल चीन के अधिकार में है, तो भूटान का क्षेत्र था। म्यांमार की बात करें तो स्वर्ण पैगोंडों का देश भी कहा जाता है म्यांमार को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि देखिए गांधी जी, जी हाँ गांधी जी की मौत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है गांधी जी की मौत जो है वो 30 जनवरी 1948 को बिड़ला मंदिर के पास दिल्ली में हुई थी। इस 30 जनवरी को भारतीय इतिहास में शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जी हाँ, शहीद दिवस। अगर अपन बात करें कि गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों राजघाट। क्या कहलाता है? राजघाट। इस राजघाट के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो राजघाट के अंदर हे राम लिखा हुआ है। और ये राजघाट है कहाँ पे? तो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है राजघाट? दिल्ली के अंदर है, याद रखना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, तंबाकू खाने से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, आपको याद रखना है। और आपको मैं बता दूं 31 मई के दिन 31 मई के दिन तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई के दिन मनाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। अवध इसका प्राचीन नाम है। नवाबों के शहर का प्राचीन नाम क्या है? अवध है। और ये जो लखनऊ या अवध जो है ये कौन सी नदी के तट पे है? तो प्यारे विद्यार्थियों गोमती नदी के तट पे है। ये गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, याद रखना है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपको पता होना चाहिए 1911-12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आगे चलते हैं, गुजरात सर्वाधिक तट रेखा बनाने वाला राज्य भी है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पटना किस नदी के तट पे है? जी हाँ, पटना जो है वो गंगा नदी के तट पे है। इस पटना का प्राचीन नाम, जी हाँ पटना का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है दोस्तों? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। इस पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो मगध का एक वंश था, हरियंक वंश, उसमें उदयन ने की थी। जी हाँ, उदयन ने की थी गंगा प्लस सोन के संगम के ऊपर। तो पटना, जी हाँ पटना, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का मैनचेस्टर, जी हाँ भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पे है? साबरमती नदी के तट पर है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कानपुर की बात करें तो एक कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पे है। कानपुर गंगा नदी के तट पे है। चमड़े के लिए जाना जाता है कानपुर, याद रखेंगे। मुंबई जो है वो सालसीट द्वीप के ऊपर है। सालसीट द्वीप के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर अपन बात करें आंसर सटीक ये हो जाएगा, लेकिन कोलकाता हुगली नदी के तट पे है। कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। देखें, क्षेत्रफल के अंदर छठा बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ, क्षेत्रफल के अंदर, जी हाँ ये जो कनाडा है ये दूसरे नंबर पे आता है। ये बात करें रूस, रूस जो है वो कौन से स्थान पे आता है? पहले स्थान पे आता है। भारत जो है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठे नंबर पे आता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक भी बनाई है हमने कि रुक चीन अब आया
अब आ भारत, ये एक ट्रिक है। और भारत भी कब आ, अर्जेंट में आ, कब आ, अर्जेंट। जी हाँ, रूस से बन जाएगा रूस, कैसे बन जाएगा कनाडा, चीन बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा अमेरिका, बै से बन जाएगा ब्राज़ील, आ से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया और बा से बन जाएगा भारत। तो ये आपको याद रखना है। अर्जेंट से बन जाएगा अर्जेंटीना। तो ये देशों का क्रम है जो क्षेत्रफल में अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं पृथ्वी के ऊपर। जी हाँ, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 71% भूभाग पर तो जल है और 29% भूभाग पे स्थल है। तो आपको क्या बताना है, पानी का प्रतिशत बताना है। तो 71% हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसी 71% में 5 महासागर हैं। क्या हैं? 5 महासागर हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पेयजल, पेयजल की बात करें ना, शुद्ध पेयजल की बात करें तो 2.4% पर है। उपयोग में लाया गया जल पूछ सकता है या शुद्ध पेयजल पूछ सकता है, 2.42% हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो गाय है, जी हाँ काऊ, गाय जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक सेव, जी हाँ ये सेव के चित्र हैं, ये सेव का चित्र आपके सामने लाया हूँ मैं। तो सेव जो है वो कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है, तो जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सेव का सर्वाधिक उत्पादन होता है तथा जम्मू कश्मीर में ही केसर का, जी हाँ केसर का सर्वाधिक उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में ही होता है, आपको याद रखना है। असम के अंदर किसका उत्पादन होगा प्यारे विद्यार्थियों? चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम के अंदर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। IAS, जी हाँ भारत की जो सबसे बड़ी सर्विस होती है, सबसे उच्च पद होता है, IAS की सर्विस होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और भारत में सिनेमा जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। फिल्म जगत में विश्व का सर्वाधिक अगर ऊंचा देखें तो ऑस्कर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर पुरस्कार है। ये विश्व में है, ये विश्व में है। तथा अगर अपन देखें भारत के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। भारत में अगर अपन देखें जो पहली फिल्म बनी थी ना राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्देशक के तौर पे दादा साहब फाल्के थे। इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म जगत का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर कुल कितने देश हैं? प्यारे विद्यार्थियों, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत 48 देश हैं, आपको याद रखना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट में कि विश्व के कौन से महाद्वीप में, विश्व के कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक महाद्वीप हैं, सर्वाधिक देश है, सर्वाधिक देश हैं, कौन से महाद्वीप में है? मैं कोष्टक में लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, 54 देश हैं किसी महाद्वीप में। तो आपको बताना है कौन से महाद्वीप के अंतर्गत सर्वाधिक देश है, कमेंट में बताना सभी के सभी। नेक्स्ट, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एशिया का सबसे छोटा देश जो है मालद्वीप है। इसकी राजधानी जो है वो माले है। जी हाँ, माले। ये भारत है। ये क्या है दोस्तों? जैसे कि हम बता दें आपको, ये भारत है। अब इस भारत के इधर अपना एक अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप के दक्षिण में जो देश है ये मालद्वीप है, जिसकी राजधानी माले है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, ये जो भोटिया जनजाति है, जी हाँ भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भोटिया जनजाति जो है मुख्यतः मैं बता दूं उत्तराखंड से संबंधित है। राय पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र से है, पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र से है, उत्तराखंड से है। अगर हिमाचल ऑप्शन हो तो वो भी सही हो जाएगा, लद्दाख में भी ये जनजाति पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः उत्तराखंड वाले पिथौरागढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अरब सागर की रानी यानी क्वीन ऑफ अरब सागर किसे कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ अरब सागर जो है वो केरल का एक
बंदरगाह केरल का एक तट के ऊपर जो स्थित द्वीप है, कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी, याद रखेंगे। 7 टापुओं का शहर, फिल्म सिटी, भारत का प्रवेश द्वार, भारत की आर्थिक नगरी, ये कंप्लीट जो है मुंबई को कहा जाता है। नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है, नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये देखिए अरब सागर की रानी यानी क्वीन लगती है, ये देखो अरब सागर है इधर, इस पे क्वीन है ये एक प्रकार से। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जी हाँ, भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, जिसमें एक तो सक्रिय है, एक सुसुप्त है। तो ये जो बैरन द्वीप है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पे है? तो अंडमान के पूर्व में स्थित है, अंडमान के पूर्व में स्थित है बैरन। नारकोंडम भी है, लेकिन ये जो है ये सुसुप्त है। ये कैसा है प्यारे विद्यार्थियों? सुसुप्त, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, आगे चलते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों सिख धर्म, जी हाँ, सिख धर्म की बात करें तो उसके संस्थापक और सिख गुरु किसे माना जाता है? तो सिखों के पहले गुरु के बारे में पूछ रहे हैं, जो इनके संस्थापक गुरु थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। जी हाँ, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी ननकाना, जगह का नाम ननकाना है। तलवंडी ननकाना जो है वो कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के लाहौर के पास है, ये भी आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, पटना में जन्मे। जी हाँ, ये बिहार के थे, पटना में जन्मे। गुरु रामदास की बात करें तो सिखों के 4थे गुरु थे, और इनको ही मुग़ल शासक अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान दी थी, जिसमें इन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी। आगे चलते हैं। वास्को डिगामा, जी हाँ, पहले आपको पता होना चाहिए वास्को डिगामा कौन था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था। किस देश से संबंधित था? पुर्तगाली था, ये भी आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की, भारत की खोज की। एक प्रश्न आया था, वो कमेंट में बताना है कि वास्को डिगामा का भारत में स्वागत जो किया वो कालीकट बंदरगाह पर किस भारतीय शासक ने किया था? आपको आंसर बताना है, कमेंट में आंसर देना दोस्तों। इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1498। जी हाँ, 1498। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गो बैक टू वेद, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? जी हाँ, गो बैक टू वेद यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर आपसे कोई मूल नाम पूछे तो मूल शंकर हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और ये विवेकानंद का मूल नाम पूछे तो नरेंद्र दत्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। राजा राम को राजा की उपाधि किसने दी? तो प्यारे विद्यार्थियों अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम अभी अपन ने बताया, और ये आंसर आ गया बिल्कुल राइट आंसर, मूल शंकर। नेक्स्ट आप सभी के सामने है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों ये तारापुर में किया गया। तारापुर जो है महाराष्ट्र के अंदर है, MH महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखेंगे। पहला परमाणु संयंत्र। हैदराबाद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सी नदी के तट पे है? मूसी नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? मूसी नदी के तट पे है, याद रखेंगे। इसी हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है, तथा इसी हैदराबाद में सालारगंज संग्रहालय भी स्थित है, याद रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ये 2024 के बाद भी तेलंगाना की राजधानी रहेगी, याद रखें। नेक्स्ट, कोलकाता हुगली नदी के तट पे है, महलों का शहर कहलाता है। आगे विक्टोरिया मेमोरियल, जी हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। और सेंट विलियम फोर्ट दुर्ग, हावड़ा ब्रिज, ये सभी जो है कोलकाता में है, याद रखेंगे। 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। आगे चलते हैं। सबरीमाला जो मंदिर है ये हाल ही में चर्चा में आया था, सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं को लेके कुछ बातें गई थी, तो वो आपको ध्यान देना है कि सबरीमाला मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा, भगवान अयप्पा को समर्पित है,
ये आपको ध्यान देना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो प्यारे विद्यार्थियों केरल के अंदर है सबरीमाला मंदिर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? सबसे पहले आप कमेंट में बताएंगे कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया। मैं बता देता हूं कि हमेशा 26 जनवरी यानी जब भी मिलता है तो गणतंत्र दिवस के दिन मिलता है, आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों ये कौन देता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कहाँ मिलता है? तो राष्ट्रपति भवन में ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है? राष्ट्रपति भवन में ही मिलता है, आपको भी याद रखना है। और ये राष्ट्रपति भवन है कहाँ? तो रायसीना की पहाड़ी। आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। रायसीना, जी हाँ रायसीना पहाड़ी, ये भी आपको याद रखना है, जो दिल्ली के अंदर है। अरावली की ही पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, जो दिल्ली के अंदर है, याद रखना है। ये सभी प्रश्न है। मैं एक कमेंट और देना चाहूँगा आपको, इधर ही आपको बताना है कि एक साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। ये आप आंसर में बताएंगे, ये आप आंसर में बताएंगे। एक ही वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है? तो इसमें सटीक आंसर आपका 1954 आ जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, 3 व्यक्तियों को मिली थी। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ राधा कृष्णन, आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचार्य को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, तीनों को एक साथ मिला था। जी हाँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी चैनल को शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आप लुत्फ़ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।